सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज किसान हजारों के संख्या में आज किसान धरना पर बैठे हैं और ये चीज की हम हमारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं, सरकार जमीन कब्जा कर रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं है ये चीज के लिए, उनको तो वो नहीं चाहते हैं टाउनशिप के लिए। तो आखिर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से किसान पे असर पड़ रहा है? क्या कुछ आप जिस तरीके का देख रहे हैं, क्या जी, जी, बिल्कुल असर पड़ रहा परिचय है। देंगे परिचय के साथ? किसी को शादी-ब्याह, किसी को बीमारी है, किसी तरह से कोई को ज़रूरी है, ज़रूरतमंद आदमी को काम नहीं हो रहा है, किसान को मरले मर जाएगा किसान लोग, जिसको सब टाउनशिप में ज़मीन चला जाएगा, तो आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा? और किसी को क्या बेरामी में है, तबीयत खराब है, उसको 2 लाख 4 लाख का ज़रूरी पड़ रहा है, उससे हो नहीं रहा है, उसको ज़मीन नहीं बिक रहा है, कोई ब्रोकर लोग भी नहीं ले रहा है, ब्रोकर लोग ढेर फँस गया है, सूद ब्याज कर्जा से भी ब्रोकर लोग सब बर्बाद हो चुका है। इससे बहुत हानि है। सर, विकसित तो हो रहा है ना? विकसित से खाली हो जाएगा, क्या खाएगा अनाज आदमी किसान, क्या कर सकता है ना आदमी किसान? मुआवजा खाली तो मिल रहा विकसित है सर? होगा, मुआवज़ा से खाली हो जाएगा, बताइए मुआवज़ा कब मिलेगा अभी ज़रूरी है, किसी को तबीयत खराब है, किसी को 10-5 लाख का ज़रूरी पड़ रहा है, उसको नहीं हो पा रहा है, कौन देगा? किसान ने परसेंटेज सूद ब्याज के लिए सबके लिए सरकार मना कर दिया है। उनके बच्चों के रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है, टाउनशिप जी, तैयार हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में रोज़ क्या? रोज़गार के लिए टाउनशिप तैयारी किया जा रहा है, उससे अभी नहीं ना, उसमें समय लगेगा। सरकार बोल दी हो गया नहीं ना, हाँ, सरकार बोला होगा ना, उसमें समय लगेगा और ये किसान लोग सब मर रहे हैं और ऐसे बिरामी-रामी शादी-ब्याह, बाल-बच्चा सब तरह के दिक्कत हो रहा है, तो कहाँ से किसान क्या करें? लगातार जो धरने पे बैठे हैं, उनकी इसीलिए कदम क्या होनी चाहिए? किस तरीके उनको का उनको अभी? टाउनशिप एकदम बिल्कुल अभी नहीं होनी चाहिए, जहाँ किसान के जहाँ जगह है, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जगह मेन पॉइंट होना चाहिए, जहाँ-जहाँ कोई ज़रूरी हो, वहाँ होना चाहिए। पूरा जितना डुमरी से लेके पूरा पुनपुन से लेके पूरा मसौरी से लेके पूरा एरिया ले लिए, ये संभव नहीं है सर। ये पूरी तरीके से मतलब सही नहीं कर रहे हैं नहीं, सही सरकार नहीं है, के। एकदम गलत ही हो रहा है। आपको लगता है कि सर पटना जो है वो स्मार्ट सिटी में सबसे नहीं, नहीं संभव नहीं है। पटना स्मार्ट सिटी में नहीं है संभव। देखिए तो कितना धरने पे सब आदमी जा रहे हैं, कर रहे हैं, गलती के कारण कर रहे हैं। किसी को बहुत कठिनाई हो रहा है। किसान लोग सब मरले मर जाएगा। हर तरह से शादी बच्चे को करना है, त्राहीमाम होल है। ब्रोकर लोग ज़मीन सब चल गया है उसमें। अब किसी को ज़मीन बिक नहीं रहा, खरीद-बिक्री सब बंद हो गया। अगर ऐसे में देखा जाए तो क्या लगता है कि टाउनशिप अगर हो भी जाता है, अगर जी। बनने भी लगता है, तो क्या जी, जी। आने वाले समय में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा महँगाई। गरीब आदमी कहीं बसर नहीं होगा। संभव नहीं है, संभव यानी नहीं है। किसानों का ज़मीनी लेना ये बहुत जी, बड़ा गलत कर रहे हैं वो। बहुत बड़ा सरकार का गलत कदम है। ऐसे में सरकार क्या लगता है कि किसानों को किस तरीके से एक्शन किसा लेनी हाँ, चाहिए, ये क्या किसानों कहेंगे? को एक्शन लेना चाहिए और जो धरना पर किसान लोग हैं, वो एकदम बेटर हैं, सही पोज़ीशन पर हैं। किसान लोग को धरना ज़रूरी है, इस पे एकदम ज़रूरी है। सर, जिस तरीके से जो है अभी महँगाई चल रही है, लेकिन इसमें तो लोग सरकार को कह रही है कि जो है हम आगे जो है बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि पटना हुआ, फिर उसके बाद पुनपुर को हम विकसित करेंगे, तो फिर जी, दिक्कत जी, क्या आ बिल्कुल रहा है? नहीं सर, दिक्कत हो रहा है कि महँगाई बढ़ रहा है सर, कोई विकसित अभी तुरंत नहीं होने जा रहा है। किसान लोग शादी-ब्याह किसी बच्चे को करना है, किसी को मतलब कि बीमारी है, पैसा एकदम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सब आदमी त्राहिमाम होल है। और इसमें मार्च तक अभी क्लोज़ हो गया है, मार्च में कितना त्राहिमाम है, कहीं कुछ शुभ हो नहीं रहा है। ग्रामीण लोग आदमी सब मर रहा है। देख रहे हैं मीडिया पर डेली दे रहा है, कह रहा है कि उनके पास पैसा नहीं, ज़मीन उनको प्रॉपर्टी है, ज़मीन को लेने वाला नहीं है, मर रहा है आदमी। कोई किसान को कोई पैसा भी नहीं, कोई सूद ब्याज पर दे रहा प्रॉपर्टी है। डीलर वाले कैसे इसमें क्षतिग्रस्त हैं सर? बहुत क्षतिग्रस्त हूँ, ज़मीन लिए हुए हैं सब चल गया टाउनशिप में, ज़मीन खरीद-बिक्री सब बंद हो गया है, किसान को 2-2 करोड़, 1 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया दे के सूद ब्याज पे आदमी सब त्राहिमाम है। सर, हमारे समाज में जो है कई लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो 200-300 रुपए मज़दूरी करके जो है ज़मीन जी, लिए हैं। जी, आज उनका ज़मीन जो है वो टाउनशिप के टाउनशिप में अंतर्गत आ चला गया है। गया, जी, जी। तो उन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बढ़िया असर है, बताइए सूद ब्याज पे लेके गहना-गुड़िया बेच के गरीब आदमी 5-10 गो ज़मीन लेता है, उसको ज़मीन लिया, उसको ज़मीन टाउनशिप में चला गया, हार के मर रहा है, कितना आदमी सुसाइड करने को तैयार है इस पे कि 5-10 गो ज़मीन लिए, हमको ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगा, सरकार ले लिया तो हम कहाँ रहेंगे सर? हमको पैसा का क्या होगा सर? बहुत त्राहिमाम है। आप लोग पर क्या असर पड़ रहा है सर? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, प्रोडीलर डीलर पर और जो भी साथी पर बहुत असर पड़ रहा है। प्रोडीलर से लेके किसान से लेके सबको असर पड़ रहा है। प्रोडीलर तो मरले मर गया सर। उसमें बहुत पेमेंट फँस गया, हर तरह से लेके देके कर्जा महाजन लेके आदमी प्रोडीलर पैसा देता है। उसमें कि जो आदमी खरीदार ज़मीन लिया, वो भी फँस गया है। उसको भी तो त्राहिमाम है, ब्रोकर लोग को तंग कर रहा है जो ज़मीन लिया है, कि ज़मीन चल गया सरकार क्या करे, वो डेली आके ब्रोकर लोग को तंग करा के सर कैसे गरीब आदमी सर मरले मर जाएँगे, हमको ज़मीन चल जाएगा, ले लेगा सरकार तो हमको क्या मिलेगा, क्या होगा? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम रवि कुमार हुआ। मेरा आरएस हाईटेक सप्लाई एंड हार्डवेयर का प्रोप्राइटर हुआ। मेरा नाम रवि कुमार हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9123261493 हुआ। मेरा ज़मीन संबंधित और मटेरियल मकान का संबंधित पूरा कौन-कौन सा सामान एरिया का आपका बताएँ। आता है सर ज़मीन में? ज़मीन में आता है आपको छिपुरा, संपतचक, शाहपुर, खंडाप, बहुआरा। जैसा कि हारेस हाईटेक प्रॉपर्टी डीलर के पास आपके पास अभी पहुँच चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? परिचय देंगे? विनय पटेल।
सर क्या कुछ बताना चाहेंगे प्रॉपर्टी डीलर आप किस तरीके से क्या कुछ एक प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी दिलाने का काम कर रहे हैं, एक बेहतर प्रॉपर्टी लोगों को दिला रहे हैं, जमीन दिलाने का काम कर रहे हैं, जो बेहतर सपना साकार कर सकेंगे, आपसे मिलकर एक बेहतर प्रॉपर्टी पा सकेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आप हम मतलब हाई लेवल से लेके लो लेवल तक हर तरह का मेरे पास ज़मीन है। 5 धुर लेना चाहे या 5 कट्ठा लेना या 5 बीघा, मेरे पास हर तरह का ज़मीन है। मकान बनाया हुआ भी देते हैं और ज़मीन भी देते हैं, दोनों देते हैं। और प्लस में मेरे पास सारा सिस्टम है, मतलब सामान मकान बनाने के लिए भी देते हैं। सर कैसे आपसे जुड़ेंगे, कैसे वो लोग विश्वास जगाएंगे, किस तरीके से आप एक विश्वास जगाने का काम कर रहे हैं लोगों के बीच में? वो तो विश्वास तो मतलब कुछ लिखी के दे नहीं सकते, वो तो मतलब मिलने से ही विश्वास महसूस होगा ना। लोगों से मिलने से ही विश्वास महसूस जी। होगा, सही बात है सर। एक कई लोगों के मन में ये दुविधा रहता है कि अगर हम ले रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं लेकर के तो नहीं भाग गए, या बहुत सारे तमाम तरह का एक मन में बेकार दुविधा आती है, वो कैसे आप इस चीज को सही करते हैं सर, मेरे पास कैसे इसमें? लाइसेंस है, लाइसेंस का उसको पेपर दे सकते हैं। हाँ। मेरे पास वो भी है, लाइसेंस पेपर भी हम दे सकते हैं उनको। तो पूरी तरीके से एक बेहतर ढंग से काम हो रही है जी हाँ। सर। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो है कोई लोग जो है जमीन लेने के लिए तो सर जमीन लेने के लिए तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक प्रक्रिया आती है रसीद और म्यूटेशन का, उसमें लोग सालों 1.5 साल जो है दौड़ते रहते हैं, तो क्या उसका आपके पास कोई समाधान है? हम मेरे पास सावधान है, हम सब चीज़ कंप्लीट करा कर के देते हैं। पूरा पेपर एकदम ओके होता है तभी हम मतलब अगला को रजिस्ट्री करवाते हैं। आप पर कैसे ट्रस्ट करें सर? जी। मतलब कि अगर कोई आए तो आपसे कैसे जुड़कर आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकता है? जैसे वो आ जाए, मतलब कैश मनी भी है और ये चेक वगैरह सबसे हम लेन देन करते हैं। सर अगर बात करें तो लोन का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि हर कोई डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो किस तरीके से एक लोन का भी प्रोसेस है आपके पास, जो कि आएंगे तो जमीन लेने के लिए जी लोन हाँ का है। भी कुछ प्रक्रिया होगा? है लोन का पे। लोन का भी प्रक्रिया है यहाँ पे, किस सर, तरीके से आप क्या कुछ करा रहे हैं सर? जी हम लोग ये क्या बोलते हैं, कोटा से और बजाज से दोनों से करवा रहे हैं। अगर बात करें तो लोग कहाँ कहाँ जमीन एक बेहतर ढंग से ले सकते हैं, कहाँ कहाँ आप अभी लोगों को दिला रहे हैं? हम तो अभी अपनी एरिया में काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एगो औरंगाबाद में भी अभी देखा है 400 एकड़ जमीन। और इधर शाहपुर परसा सगरों काम करते हैं जमीन के। क्या किसी तरह का जो भी लोगों के मन में दुविधा है, संकोच है, क्या वो सब पूरी चीज़ से हम तरीके से संतुष्ट दिला करके जमीन देते हैं। सब चीज़ संतुष्ट? से पहले आप संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद मेरे पर ले आइए और ज़मीन रजिस्ट्री करा लीजिए। पूरा पेपर कंप्लीट करके देते हैं। सबसे पहली बात सर कि लोग आते हैं तो वो सोचते हैं कि पहले मैं पेपर जो है वेरीफाई करवा लूँ, हाँ। जांच वेरीफाई, तो क्या रजिस्ट्री से पहले वो वेरीफाई करवा हाँ, सकते हैं पेपर देते एग्रीमेंट? हैं। अग्रीमेंट से पहले पेपर देते हैं, रजिस्ट्री तो बहुत दूर हो गया। टोकन देने से पहले हम पेपर देते हैं। पेपर छानबीन कर लीजिए, चार कोई से पूछ लीजिए, जहाँ आपको उसको पता करना है पता कर लीजिए। उसके बाद टोकन दीजिए। टोकन देने के बाद आप पोजीशन ले लीजिए, उसके बाद अग्रीमेंट कराइए। अगर देखा जाए मेरे तो प्लेस केवल क्योंकि हम जमीन, ओरिजिनल काम करते हैं, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करते हैं। केवल जमीन ही नहीं लोगों को मकान भी दिला रहे हैं सर। मकान और जमीन दोनों का काम तो पहले भी हम बता चुके सर हैं। तो मकान का क्या कुछ आप सुविधा दे रहे हैं सर? जी। मकान कैसे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं सर? मकान कैसे होगा मकान सर? बना के भी बेचते हैं और जमीन देने के बाद सामान यहाँ से अपना किन के भी लोग मकान बनाते हैं, अपना अपना चॉइस कैसे वो लेना चाहते हैं। मकान किस प्लॉटिंग तरीके से करके भी। सुविधा दिला रहे हैं सर, क्या क्या होगा उसमें, क्या बेहतर होगा पहले और आज में, क्या कुछ अपडेट देखने को होगा, ये बताइए। मतलब नहीं समझे। मकान किस तरीके से दिला रहे हैं सर? बहुत सारे सुविधा होते हैं उसमें। हाँ, सारा सुविधा उसमें देते हैं। लैट्रिन बाथरूम फ्लैट वगैरह सब बना के देते हैं। सारा कुछ का कंप्लीट रास्ता भी देते हैं। 12 उनका फीट 16 फीट हर तरह का रास्ता है। कितने दिन में कंप्लीट करके आप प्रोवाइड करवाते हैं सर लोगों को? जी। कितने दिन में लोग को साल प्रोवाइड? से 1.5 साल लगता है। मतलब आपके पास जुड़ेंगे कोई भी लोग तो सर जो है जमीन तो ले ही वो लेंगे, तो उन उसके पे बाद डिपेंड करता है ना कि वो कितने दिन हमको पेमेंट कर पाते हैं। वो और तो उन पे डिपेंड करता है ना। अगर वो आज चाहेंगे कि हम 5 दिन में हमको चाहिए तो 5 दिन में हम उनको कंप्लीट करके देंगे। तो सर क्या कुछ एक संदेश रहेगा बेहतर यहाँ आरएस हाईटेक प्रॉपर्टी डीलर की ओर से, कि बेहतर अगर सपना साकार करना है, अगर अच्छा बेहतर जमीन लेना है बच्चों के भविष्य के लिए, तो क्या कुछ एक संदेश चाहेंगे आप लोगों मतलब नहीं समझे। को? एक संदेश देंगे सर लोगों को जब आपसे जुड़ेंगे, एक जमीन के लिए लेने के लिए आएंगे, तो किस तरीके का एक संदेश होना चाहिए कि उनको बेहतर से बेहतर, हर स्तर के लोग हैं तो वो तो सारे हम स्तर के पहले ही लोगों को, बता चुके हैं बिल्कुल आपको। सर, एक बेहतर संदेश दे दीजिए पूरे वासियों लोगों को, जो लोग आपको जहाँ भी आप जमीन दिलाएंगे उन लोगों को क्या एक संदेश मिलना चाहिए? तो रास्ता उसका सब उन्हें क्लियर करके जमीन दे ही रहा है ना। तो हम पूरा कंप्लीट पेपर वगैरह सबके बताएंगे कि टोकन देने से पहले आप पेपर ये कर लीजिए और सब चीज़ करने के लिए बोल ही रहा है ना। हम्म। सर क्या कुछ एक लोगों के लिए संदेश रहेगा, जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी डीलर से आपसे आकर के मिलेंगे, तो क्या कुछ एक उनको आप संदेश देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि बेहतर आपका साकार होगा जब आप यहाँ से हमारे द्वारा जमीन लेंगे या मकान लेंगे, जो भी करेंगे सब बेहतर होगा, बताइए।
देखिए मेरे पहले 5 धूर से लेके 5 बीघा तक का ज़मीन है, हर तरह का ज़मीन है। गरीब से गरीब भी मेरे पास आके ज़मीन ले सकता है और बड़े से बड़े लोग भी ले सकते हैं। मेरे पहले सब चीज़ कंप्लीट करके हम ज़मीन देते हैं। मेरा कंपनी का नाम है आरएस हाईटेक सप्लाई हार्डवेयर प्रॉपर्टी डीलर, दोनों का काम होता है यहाँ से। यहाँ से पूरा मकान बनाने का सामान भी देते हैं और मकान बना करके भी देते हैं, ठीक है। सर यहाँ का उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ का एड्रेस हुआ बहुआरा, संपतक बाबा मार्केट के निकट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 91 23 26 14 93। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। बहुत बहुत